जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। दिस इज असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने फ्री में वेबसाइट बनानी है। मतलब फ्री के रिसोर्स जिनमें वर्डप्रेस की थीम है, थीम हम लोग यूज़ करेंगे। ये फ्री का वर्जन भी है, इसका पेड वर्जन भी है, लेकिन इसका जो फ्री का वर्जन है वो पेड से भी कई गुना बेहतर है। मतलब जो पेड थीम हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जनरेट प्रेस, आस्ट्रा न्यूज़पेपर, मतलब उससे भी अच्छी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ के लिहाज से ये ज़बरदस्त थीम है। इसको हम लोग यूज़ करेंगे। डोमेन और होस्टिंग भी फ्री की आप लोग यूज़ कर सकते हो। मेरे पास तो इस वक्त है पड़ी, मतलब पेड मेरे पास तो है पड़ी, मैं पेड ही यूज़ करूँगा। अगर आप पेड की तरफ आते हो तो ज़ाहिर सी बात है आपको बेनिफिट मिलते हैं होस्टिंग और डोमेन के। अगर आप फ्री की भी डोमेन और होस्टिंग के साथ ये वेबसाइट आप बनाना चाहते हो, फ्री की थीम भी यूज़ करना चाहते हो, तो फ्री डोमेन और होस्टिंग के लिए मेरी पिछली वीडियो जो कि फ्री डोमेन और फ्री की होस्टिंग पे थी, तो उस वीडियो को ज़रूर आपने देख लेना और फ्री की डोमेन और होस्टिंग हासिल कर लेनी है। लिंक उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो फ्री की डोमेन और फ्री की होस्टिंग आपने लेनी है और इस पे फ्री में आपने वेबसाइट बनानी है। अगर आप पेड डोमेन और पेड होस्टिंग मतलब डॉट कॉम की तरफ अगर आप जाते हो, डॉट कॉम डोमेन ज़ाहिर सी बात है फ्री में तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जब भी आप कोई भी आप वेबसाइट बना रहे हो, उस पर मेहनत कर रहे हो, $10 से $12 जो है ना खर्च कर लेना इतनी बुरी बात नहीं होती। तो डोमेन और होस्टिंग ज़रूर आप पेड की तरफ जाओ। अगर आप लर्निंग के लिए कर रहे हो तो ठीक है, फ्री का चल जाता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर इसको बिजनेस बनाना चाहते हो तो 3-4 हज़ार की इन्वेस्टमेंट कर लेना, इसमें बुरी बात नहीं होती। तो बंदा कर लेता है, ज़ाहिर सी बात है, ये फिर पैसे बाद में वापस आ जाते हैं। अगर आपको वेबसाइट चाहिए हो, शॉपिफाई का स्टोर चाहिए हो, तो कोई भी डिजिटल सर्विसेज आपको चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। एक मामूली सी रकम के बदले में आपको ये सारे काम करके दे दूंगा। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है ना डोमेन और होस्टिंग चाहिए होती है। डोमेन हमारे जो है ना एड्रेस होता है, जैसे कि ये aslamdasti.com ऐसे करके, ये देखें, ये इस तरह का जो है ना ये डोमेन है। ये एड्रेस बार जो यूआरएल होती है इसको डोमेन कहा जाता है और ये पेड ही होती है। ये हम लोग परचेज करते हैं, फ्री की भी हमें मिल जाती है, कोई आम सी एक्सटेंशन के साथ ये हमें मिल जाती है। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है होस्टिंग। होस्टिंग यानी सर्वर पे कुछ जगह होती है, कुछ स्पेस हम लोग लेते हैं, तो उसके साथ ये डोमेन हम लोग अटैच कर देते हैं। तो कोई भी बंदा हमारी वेबसाइट पे ये वाला एड्रेस वो डालता है तो वो हमारे पेजेस, हमारी वेबसाइट, हमारा जितना भी डाटा जो हम यूज़र को शो करवाना चाहते हैं तो उसको वो एक्सेस कर रहा होता है, देख रहा होता है वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, तो डोमेन परचेज करने के लिए आप GoDaddy पे भी जा सकते हो या फिर मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्री होस्टिंग के साथ फ्री डोमेन जो है ना, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, ये वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाएं तो यहाँ पे ब्लू होस्ट दिया गया है और साइट ग्राउंड का अल्टरनेटिव है ग्रीन गीक। ठीक है, यानी पैकेजेस उसके सेम है लेकिन ये है सस्ते वाला। इस पर क्लिक करके यहाँ से आप डोमेन भी परचेज कर सकते हो, होस्टिंग भी परचेज कर सकते हो। अगर आप GoDaddy से लेना चाहो तो GoDaddy से भी आप ले सकते हो। इसी तरह से आपने डोमेन जो है ना सर्च करनी है, साथ जो एक्सटेंशन आप लेना चाहो तो वो एक्सटेंशन ऐसे लगा दोगे। इसको हम लोग अब सर्च करते हैं, तो देखें ये अभी सर्च कर रहा है। अब देखें aslamdasti1.com ये अवेलेबल है। अगर ये मैं परचेज करना चाहूँ तो गेट इट पे मैं करूँगा क्लिक। अगेन हम लोग इसको कंटिन्यू कार्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास प्रोमो कोड है तो प्रोमो कोड यहाँ पे आप डाल सकते हो और आई एम रेडी टू पे, इस पे करना है क्लिक। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने अपने मास्टर कार्ड, जो भी हमारा मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड है, उसकी डिटेल हमने डालनी होती है यहाँ पे। लेकिन ये रेट मुझे ज़्यादा शो कर रहा है तो इतना रेट हमने नहीं देना होता, तो इसको आपने ज़रूर चेक कर देना है, मतलब प्रोमो कोड वगैरह अप्लाई करके। तो इतना ज़्यादा हम लोग नहीं दे रहे होते, तो इसको हम लोग पेमेंट करते हैं और ये कंप्लीट ऑर्डर पे जाता है। और ये डोमेन जिस भी अकाउंट पे हमने बनाया होता है, मतलब हम जो भी ईमेल एड्रेस वगैरह हम लोग देते हैं और पासवर्ड देते हैं, तो ये हमारे GoDaddy के अकाउंट पे ये डोमेन आ जाती है। तो अब हम लोगों ने इस डोमेन को अपनी जो होस्टिंग, दूसरे हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर हैं, अब जैसे मेरे पास ये cPanel ठहरा है, तो यहाँ से जब हम लोग होस्टिंग परचेज करते हैं, मतलब साइन अप करते हैं जस्ट अपने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड से,
और अपनी ये डोमेन जो है ना इसको भी इसके साथ अटैच करते हैं, तो इस तरह का सी पैनल हमारे पास आ जाता है। तो अगर सी पैनल आपके पास आ जाए तो जस्ट आपने आके यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, ठीक है, ये सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर के थ्रू। अगर ऑलरेडी आपके पास होस्टिंग है पड़ी और डोमेन आपने अभी से परचेज़ की है यहाँ से, तो फिर आपने यहाँ पे आना है और ऐड ऑन डोमेन पे करना है क्लिक, ये ऐड ऑन डोमेन पे, और अब यहाँ पे जो है ना वो डोमेन जो न्यू डोमेन हमने परचेज़ की है तो वो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, ये उसकी सब डोमेन भी बन जाएगी। तो ऐड डोमेन पे क्लिक कर देंगे और ये वाली डोमेन हमारे न्यू सी पैनल पे ऐड हो जाएगी। अगर आप इसका FTP अलहदा से रखना चाहो, यूज़र नेम और पासवर्ड अगर आप रखना चाहते हो तो इस पे क्लिक करके अलग से जो है ना इसका सी पैनल वगैरह बना लेना है। तो ये डोमेन हमारे पास ऐड हो जाएगी। अगेन मैं सी पैनल पे आ जाता हूँ और इस पे मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हूँ। तो ये आना है, मतलब डोमेन हमारे पास ऐड हो गई है। तो सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर इस पे करते हैं क्लिक। तो अब हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, ये इंस्टॉल पे कर देंगे क्लिक, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इस पेज पे आते हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे अपनी डोमेन सेलेक्ट कर लेनी है। अब ये एक डोमेन है aslamdasti.com के नाम से, तो इस पे हम लोगों ने ये इसका साइट का टाइटल हमने डाल देना है। ये साइट का टाइटल है असलम दस्ती। अब फिर यहाँ पे हमने डालना होता है यूज़र नेम और पासवर्ड। ये मैं ये हाइड कर दिया है मैंने। यहाँ पे हमने ईमेल डाल देना है। अब यहाँ पे कुछ प्लगइन है, अगर ये प्लगइन हम लोग डालना चाहें तो ये भी हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। एडवांस ऑप्शन, अगर डेटाबेस में कुछ आप तब्दीली करना चाहते हो तो एडवांस ऑप्शन पे आना है और अब यहाँ पे जो है ना थीम सेलेक्ट कर लेनी है। कोई भी थीम बाय डिफ़ॉल्ट वैसे सेट होके आ जाएगी, तो इसको फिर बाद में हम लोग चेंज कर देंगे। मतलब जो हमारी जिस थीम के लिए हमने जहन बनाया हुआ है कि ये वाली थीम हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो वो वाली थीम हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इंस्टॉल इस पे कर देंगे क्लिक। तो अब ये इंस्टॉल हो रही है और थोड़ी देर हम लोग वेट कर लेते हैं। अब वर्डप्रेस हमारे पास इंस्टॉल होके आ गई है। तो ये aslamdasti.com, ये इसका फ्रंट एंड और ये इसका बैक एंड, ये देखें अब ये वर्डप्रेस हमारे पास इंस्टॉल होके आ गई है। अब ये देखें ये बेसिक थीम के साथ हमारे पास आ चुकी है वेबसाइट। तो अब हम लोग इसमें सेटिंग कर लेंगे। मतलब ये तो एक बेसिक थीम के साथ ऐसे चंद पेज हमारे पास आ गए हैं। तो अब हम लोगों ने प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएंगे। अब प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए ज़ाहिर सी बात है हमें प्रोफेशनल थीम की ज़रूरत पड़ती है। अब बाय डिफ़ॉल्ट तो ये वाली आई है। अगर कोई भी वर्डप्रेस की लाइब्रेरी से भी जाके अगर हम लोग कोई देखते हैं तो उसमें उतना मज़े की चीज़ें नहीं होती, इसलिए हम लोग कोई प्रीमियम थीम यूज़ करते थे। प्रीमियम थीम में जनरेट प्रेस हो गई, आस्ट्रा हो गई, न्यूज़पेपर, और इसी तरह की दूसरी थीम के साथ भी मैं ट्यूटोरियल बनाता रहा हूँ। ऐसी थीम हम लोग यूज़ कर रहे होते थे। लेकिन एक और थीम जो कि मेरी नज़र से गुजरी है, मैंने सोचा कि इस पे वीडियो बना दूं और आपके साथ उसकी डिटेल जो है ना शेयर कर दूं, तो वो है ऋषि थीम, ठीक है। ये ऋषि थीम आपने गूगल पे सर्च करना है ऐसे करके, तो ये पहले नंबर पे ही आ जाती है rishitheem.com। इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो ये देखें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मतलब अगर आप गूगल पे ये टाइप भी नहीं करना चाहते, डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके आना चाहते हैं इस वेबसाइट पे, मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखें इसके बारे में, कोर वाइटल ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस थीम। अब ऑप्टिमाइजेशन की जो है ना पहले ये बात कर रहा है, मतलब कि स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले उसने ऑप्टिमाइजेशन की बात की है, यानी लाइटनिंग फास्ट, लाइटनिंग वेट, हाईली कस्टमाइजेबल। मतलब कस्टमाइजेबल है हाईली, लेकिन फास्ट है, लाइट एंड वेट है, ठीक है। फिर आगे इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, डाउनलोड ऋषि फॉर फ्री, व्यू स्टार्टर साइट। मतलब स्टार्टर टेम्पलेट कुछ दिए गए होंगे ये इस तरह से, ठीक है। वो टेम्पलेट हम लोग डाल सकते हैं। ऋषि थीम इज़ फ्री फॉर एवर, नो क्रेडिट कार्ड। मतलब ये फ्री है फॉर एवर, ये फ्री है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये डाउनलोड ऋषि फॉर फ्री, इस पे करते हैं क्लिक, तो ये थीम हमारे पास डाउनलोड होने लगेगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने डालना है अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है। ये असलम और ये बाकी चीज़ें मैं डाल दूँगा। ये डाउनलोड नो पे
करेंगे क्लिक तो ये हमें ईमेल कर देंगे। स्वीट यू परचेज इज कंप्लीट। ठीक है, ये परचेज की तरह तो लिखा आया है लेकिन प्राइस इसकी बिल्कुल 00 है। लाइसेंस की ये है, मतलब ये प्रीमियम की तरह जैसे होती है लाइसेंस वगैरह, तो ये हमें दे दी गई है। अब हम लोगों ने आ जाना है अपनी ईमेल। ये इस तरह से अब ईमेल पे आती हैं तो उनकी ईमेल भी हमारे पास आ चुकी है। तो ये इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो ठीक है, अब इस पे हम लोग करते हैं क्लिक तो देखें ये ऋषि हमारे पास डाउनलोड हो रही है, मतलब लिंक उन्होंने डाउनलोड लिंक जो है ये हमें दे दिया। तो ये अभी डाउनलोड हो रही है और यही थीम जो है हम लोग यूज़ करेंगे अपनी वेबसाइट में। अगेन हम लोग अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं और ये अपीयरेंस सेक्शन में हम लोग आएंगे और ये थीम पे कर देंगे क्लिक। अब देखें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम हमारे पास आ गई है वर्डप्रेस की तरफ से, तो मैं इनको डिलीट कर दूंगा। ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। एक थीम अब हमारे पास ठहरी है, तो दूसरी थीम हम लोग इंस्टॉल करने के लिए ये ऐड न्यू पे कर देंगे क्लिक। अपलोड थीम, क्योंकि हम लोग अपलोड करने वाले हैं तो ये चूज़ फाइल, ये वाली थीम मेरे पास ठहरी है तो मैं ये यहाँ पे आके डाल दूंगा। ये इधर मैंने डाल दिया और इंस्टॉल नो पे कर देंगे क्लिक। एक्टिवेट, थीम को एक्टिवेट कर देंगे। अब देखें ये थीम हमारे पास एक्टिवेट होके आ गई है। अब इंस्टॉल ऋषि कंपेनियन। ठीक है, ऋषि की तरफ से कुछ थीम की प्लगइन और इसमें मतलब इसको सेट करने के लिए कुछ कंपेनियन प्लगइन दी गई है, तो उनको हमने इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ चुका है ये, तो इस पे कर देंगे क्लिक। इंस्टॉल और एक्टिवेट कर रहा है जो इस वेबसाइट को बनाने के लिए हेल्पफुल प्लगइन वगैरह होती हैं। जैसे ही हम लोग ऋषि थीम इंस्टॉल करते हैं और इसकी जो कंपेनियन प्लगइन है वो हम लोग इंस्टॉल करते हैं, देन हम लोग यहाँ पे ऋषि थीम ये अपीयरेंस सेक्शन में और ये ऋषि थीम पे करते हैं क्लिक। तो इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आ जाता है। सॉरी, ये देख लें। तो ये अब होम पेज पे हम लोग ठहरे हैं। साइट आइडेंटिटी, कलर सेटिंग, टाइपोग्राफी, लेआउट, ये पूरी की पूरी सेटिंग हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ फंक्शन मेरे पास दिए गए हैं तो इनको हम लोग चेक कर लेते हैं, जिनमें स्टार्टर साइट है, एक्सटेंशन है, यूजफुल प्लगइन है। तो हम यूजफुल प्लगइन को इस पे करते हैं क्लिक और जो भी अहम प्लगइन है तो वो हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये मेगा एलिमेंट एड ऑन फॉर एलिमेंटर के लिए है। एलिमेंटर पेज बिल्डर, ये पेज बिल्डर तो हमें चाहिए एलिमेंटर, क्योंकि जितनी भी पेज में सेटिंग वगैरह है तो हम इसके थ्रू करने वाले हैं। तो ये इंस्टॉल पे मैंने कर दिया क्लिक और इसको एक्टिवेट भी कर देना है। तो ये एक्टिवेट पे क्लिक किया तो ये मेरे पास एक्टिव आ गई। वू कॉमर्स, अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हो तो ज़रूर आपने वू कॉमर्स भी इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देना है। कंटैक्ट फॉर्म, ये कंटैक्ट फॉर्म 7 ये भी मेरे काम का है तो इसको भी मैं इंस्टॉल और ये एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक्टिवेट हो चुका है। फिर जो है ना एफिलिएट, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग की कोई साइट बना रहे हो तो ये भी इंस्टॉल कर सकते हो। मेगा एलिमेंट्स ऐड ऑन, इसको भी मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ये भी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब ये एक्टिवेट कर देंगे। जो भी इसकी अहम प्लगइन थी यानी जो कि हेल्पफुल थी इनके पेजेस वगैरह को बनाने के लिए, तो वो हमने इंस्टॉल कर ली। अब इसके बाद आ गया एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन पे हम लोग आ जाते हैं। तो कुकी कंसेंट, ठीक है, इसको हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। कस्टमाइज़र रीसेट, इसकी आपको ज़रूरत है तो इसको भी आप एक्टिवेट कर लें। ये देखें परफॉर्मेंस, यानी कि वेबसाइट की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए ये बेहतरीन है, इसको भी एक्टिवेट हम लोग कर लेते हैं। मतलब ये वाली परफॉर्मेंस वगैरह देखने के लिए हमें पहले प्लगइन की ज़रूरत पड़ती थी, WP रॉकेट या ऑटो ऑप्टिमाइज या कैशे प्लगइन हम लोग यूज़ करते थे ताकि हमारी वेबसाइट की स्पीड बढ़ जाए। लेकिन इस थीम के अंदर बिल्ट इन ये आ रही है रीड प्रोग्रेस बार। ठीक है ना, रीड प्रोग्रेस बार अगर आप रखना चाहते हो यानी ऊपर इस यहाँ पे जो है ना शो हो तो वो भी आप इसको चेक कर सकते हो। सोशल शेयरिंग का बटन भी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसके लिए भी कोई जो है ना प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूजफुल प्लगइन भी हो गई, एक्सटेंशन भी इसी तरह से हो जाएंगी। स्टार्टर साइट, तो कोई बना बनाया टेम्पलेट है उसको अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो जस्ट ये स्टार्टर टेम्पलेट पे आ जाना है। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग इसकी सेटिंग करेंगे, यानी कि कस्टम सेटिंग हम लोग करेंगे कि कस्टमाइज़ जो है हम लोग कर रहे हैं। स्टार्टर टेम्पलेट को हम बाद में देखते हैं कि ये क्या होता है।
तो साइट आइडेंटिटी पे करना है क्लिक, तो ये अब कस्टमाइज पे हमें ले जाएगा। मतलब वहाँ पे जाके हम लोग ये देख लेते हैं कि कैसे हम लोगों ने इसकी सेटिंग वगैरह करनी है और देखनी है। अब देखें, इसका हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए जो है ना ये इसी तरह से ये मेरे पास आ रहे हैं। अगर आप प्रो वर्जन के साथ जाते हो तो अपग्रेड पे क्लिक करके जो भी मतलब पेड पे जितनी भी इसकी प्राइस है, जो भी कीमत है, तो आप इसको पेड पे भी ले जा सकते हो। तो ये लेआउट पे हम लोग करते हैं क्लिक, ये इस पे। तो लेआउट पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे कंटेनर, मतलब कंटेनर ये वाला जो पोर्शन वगैरह है, तो इसको कंटेनर साइड बार, ये देखें ये साइड बार है। इसको मतलब मैं कंटेनर को देखता हूँ कि कंटेनर की जो है ना कितनी विड्थ और हाइट मैं रखना चाहता हूँ। तो ये देखें, इसको कम या ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं। बॉक्स में होना चाहिए, फुल विड्थ वगैरह ये वो सब कुछ अगर करना चाहें तो ये कर सकते हैं हम लोग। फिर इसके बाद है साइड बार की विड्थ वगैरह ये इतनी ही है, इसको कम या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखें, ये वाला एक है, मतलब राइट साइड बार पे, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो साइड बार है, ये देखिए राइट साइड पे आ जाएगा। ये देखें ये राइट साइड पे आ गया। और ये पोस्ट एरिया जो है ना लेफ़्ट और राइट, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा भाई, ये लेफ़्ट साइड पे और ये राइट साइड पे। राइट साइड को ही हम लोग रहने देते हैं। अगर नो साइड बार, मतलब कोई भी साइड बार आप नहीं रखना चाहते, तो इसको जो है ना सेलेक्ट कर लेना है। ये जो राइट है यही फॉर्मेट होता है आमतौर पे किसी भी वेबसाइट में, तो हम इसको यही ऐसे ही रहने देंगे। फिर इसके बाद आ जाता है ये बटन मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब ये बटन जो है ना, ये देखें इस तरह से ये हमें दिखाई दे रहा है। इसको देखें, ये अब छोटा ऐसे, यानी कि इसकी साइडें जो है ना ऐसे बनती जाएंगी। तो जो जहाँ पे आपको बेहतर लगे वही जो है ना आप बटन यहाँ पे रख सकते हो। तो जितने भी बटन हैं, तो इस सेटिंग के साथ, मतलब जो सेटिंग यहाँ पे करके आप छोड़ दोगे, तो वही सेटिंग तमाम बटन पे होती जाएगी। फिर इसके बाद स्क्रॉल टू टॉप, मतलब यहाँ पे ना एक बटन आ जाएगा, यहाँ पे उसको हम लोग क्लिक करेंगे तो ये हमें टॉप पे ले जाएगा। मतलब हम नीचे ठहरे हैं, बिल्कुल ही नीचे, तो वो हमें टॉप पे लेके चला जाता है। तो ये स्क्रॉल टू टॉप है, इसको अगर आप चेक कर देते हो तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। 404 पेज, मतलब पेज कोई हमने डिलीट कर दिया या कुछ ऐसा कुछ कर दिया, 4x4 पेज के लिए जो है ना ये एक स्पेसिफिक पेज शो करा है, तो ये वाला जो है शो करा देगा। अगर लोगो भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो लोगो भी शो हो जाएगा। ये लेआउट थी, यानी लेआउट को कस्टमाइज हम इसी तरह से करेंगे। फिर हम इसको बैक कर लेते हैं और यहाँ पे कलर आ जाता है। तो मतलब जो थीम के कलर वगैरह हैं, अब यहाँ पे देखें ये 4 कलर जो है ना ज़्यादातर यूज़ हुए हैं, तो इनको आप चेंज कर सकते हो। ये भी वैसे कलर हैं, तो 8 कलर टोटल जो है ना यूज़ किए गए हैं। तो इनमें से इनको अगर कोई आप चेंज करना चाहो, मतलब आप स्पेसिफिक नीश पे काम कर रहे हो और नीश के रिलेटेड कोई और कलर है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। देखें ये कुकीज़ को हमने वो किया था, चेक कर दिया था, तो ये कुकीज़ यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको डिक्लाइन कर देता हूँ। ठीक है ना, तो कलर को आपने ऐसे सेट कर लेना है। फिर इसके बाद आ जाता है हेडर के लिए, मतलब ये वाला पोर्शन, ये देखें ये हेडर है, ये यहाँ पे मेन्यू। अब मज़े की बात ये कि आप देखें यहाँ पे टॉप रो, ये नीचे भी हमें ये दिखाया गया है, ये देखें इसी तरह से। कोई भी दूसरी थीम हो तो ये वाली सेटिंग ऐसे नहीं होती, मतलब इसको हम उठा के यहाँ पे रखना चाहें, ये तो लोगों ये दरमियान में शो कराने के लिए ये ऐसे करके, तो ये देखें तो ये देखें ये यहाँ पे चला जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो ये इस तरफ चला जाएगा, ये देखें। ठीक है, मतलब ये ज़बरदस्त है। इसकी सेटिंग जो है ना मुझे बहुत मतलब पसंद आ रही है। अब इसको मैं अगर यहाँ नीचे रख दूँ सर्च बार, तो अब देखें सर्च बार यहाँ पे शो हो रहा है, ये ऐसे करके। तो मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप है, कोई भी चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हो। और कंटेक्ट है, यानी कि ये साइड पे जितने भी बटन ठहरे हैं, सोशल आइकन है, ये सोशल आइकन जो है ना मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ये ये इस जगह पे। तो देखिए आप सोशल आइकन देखें यहाँ पे आ चुके हैं मेरे पास। अब जो सर्च है ये मैं नीचे ले आता हूँ, तो देखिए सर्च जो है ना नीचे आ जाएगा और यहाँ पे सोशल आइकन वगैरह आ जाएंगे। कोई भी चीज़ आप मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हो। कंटेक्ट डिटेल है, मतलब कोई भी आप किसी भी चीज़ की आप बना रहे हो, कंटेक्ट अपना शेयर करना चाहते हो, तो सिमिलरली जो है ना इसको ऐसे करके ये मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है ना, ये टॉप पे, ये देखें ये टॉप पे जो है ना, ये देखें फ़ोन नंबर और ईमेल वगैरह इसी तरह से ये टॉप पे शो हो जाएगा। तो मतलब यार मैं समझता हूँ कि ये कमाल की ये फंक्शनैलिटी है,
ये कमाल की फंक्शनैलिटी। मोबाइल पे अगर हम लोग देखें तो ये देखें इसी तरह से ये हमारे पास आ रही है। मैं इसको ये डेस्कटॉप वर्जन पे मैं इसको ले जाता हूँ। अब ये है लोगो। इसका लोगो सेट करना है तो जस्ट इस पेंसिल के निशान पे क्लिक करना है, ये ऐसे करके। तो यहाँ पे जो है ना लोगो हमने लगा देना है। ये देखें यहाँ से लोगो हम लोग अपलोड करेंगे, ये सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। अब लोगो बनाने के लिए 2 वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक है लोगो मेकर, ठीक है, और दूसरी है कूल टेक्स्ट। अब इन दोनों की हेल्प से आप अपने लिए बेहतरीन लोगो बना लेते हो। तो ये कूल टेक्स्ट है और ये है लोगो मेकर। लोगो मेकर में ज़्यादा अच्छे बेहतरीन किस्म के डिज़ाइन आप बना सकते हो, ठीक है ना। ये कूल टेक्स्ट में इतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन तो नहीं होती, लेकिन कम वक्त में हम एक लोगो बना लेते हैं। अगर टाइम हमारे पास ना हो तो हम लोग एक मतलब इतना अच्छा भी नहीं, लेकिन फिर भी एक लोगो हम लोग बना लेते हैं। तो मैं एक लोगो यहाँ पे कूल टेक्स्ट की हेल्प से बना लेता हूँ। असल में इस वीडियो का मकसद आपको बताना है कि कैसे हम लोगों ने लोगो लगाना है अपनी वेबसाइट पे। तो इसलिए जो है ना मैंने ये कम वक्त में जो है ना लोगो बना लिया, लेकिन हम ऐसा लोगो कभी भी नहीं बना रहे होते। तो ये देखें ये वाला आ रहा है। तो ये यहाँ पे जो है ना मैं सिर्फ और सिर्फ लोगो शो कराना चाहता हूँ और टाइटल नहीं शो कराना चाहता। तो ये लोगो एंड टाइटल, लोगो टाइटल एंड टैग लाइन। अगर टैग लाइन भी यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं हम लोग तो ये देखें यहाँ पे टाइटल भी आ गया, लोगो भी आ जाएगा, टाइटल भी, और इसका जो टैग लाइन है वो भी। तो ये लोगो ओनली लोगो जो है हम लोग चेंज करने वाले लगाने वाले हैं। तो इसके देखें ये विड्थ भी हम लोग यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सिमिलरली आपने भी अपना लोगो ऐसे करके जो है ना यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर ये डिज़ाइन ऑप्शन मज़ीद आप इसमें मार्जिन वगैरह और पैडिंग वगैरह देना चाहें तो आप दे सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से जो हेडर सेक्शन है आपका उसको ऐसे करके आप एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। कुछ आप रिमूव करना चाहो सिंपली आपने उसको रिमूव कर देना है। हेडर सेक्शन आपका इसी तरह से एडिट हो जाएगा। फिर हम लोग बैक आ जाते हैं और ये फुटर सेक्शन। फुटर सेक्शन भी सेम इसी तरह से काम करता है जैसे ये हेडर सेक्शन काम करता है। सोशल आइकन, विजेट वगैरह हम डालना चाहें हम लोग डाल सकते हैं। कंटेक्ट वही सेम जैसे वो हमने कंटेक्ट वाला जो है हमने वहाँ पे डाला था, तो वो कंटेक्ट भी फुटर में भी शो हो जाएगा। तो ये अभी ये देखें कंटेक्ट यहाँ पे शो हो गया है। इसके अलावा सोशल आइकन शो कराना चाहते हो तो सिमिलरली सोशल आइकन भी शो करा सकते हो। ये देखें ये सोशल आइकन भी यहाँ पे शो हो गया है, ठीक है। तो फुटर सेक्शन भी इसी तरह से आपका एडिट हो जाएगा। इसको आप अपने मुताबिक आप सेट कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी में मतलब ये फॉन्ट वगैरह जितने भी यूज़ हुए हैं तो इनकी सेटिंग हमने करनी होती है। और इसकी सेटिंग हेडर की, ये वाला फॉन्ट और उसका साइज़ वगैरह, बोल्ड, ये वो सब कुछ जो है ना ऐसे करके ये सेट हो जाएगा, ठीक है। टाइपोग्राफी में भी फॉन्ट वगैरह आपने सेट कर लेने हैं। फिर इसके बाद एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए ब्रेड कम कि ये टेक्निक है, मतलब सेपरेटर। जैसे पहले हम लोग प्लगइन यूज़ करते थे ये सेपरेटर शो कराने के लिए, तो अब इसने थीम के अंदर बना बनाया ही दे दिया, इसीलिए तो इसी को फुल ऑप्टिमाइज्ड कहा जाता है, ठीक है। उसने कैशे की प्लगइन, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी फंक्शन उसने अंदर ही परफॉर्मेंस के लिए दे दिए। ये सेपरेटर भी उसने दे दिया। तो ब्रेड कम, बिफोर या नन, ये जैसे आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो इनमें से आपको बेहतर लगे वो सेट कर सकते हो। मतलब कोई भी प्लगइन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ से भी सेट हो सकते हैं, यानी थीम के अंदर ये बिल्ट इन है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी। अब सोशल नेटवर्क्स में जैसे फेसबुक है, जो भी ये यहाँ पे हमने डाले हैं तो अपना पेज उसका हमने लिंक यहाँ पे डाल देना है facebook.com/असलम दस्ती। इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल मेरा है, तो जितने भी आपके सोशल नेटवर्किंग की साइट है तो लिंक्डइन, वर्डप्रेस वगैरह, तो उनके ऐसे करके जो है ना उनके लिंक आपने डालते जाने हैं। पोस्ट पेजेस की सेटिंग आपने करनी है, ठीक है। पोस्ट के अंदर कुकीज़ का जैसे ये यहाँ पे आया हुआ था परफॉर्मेंस वगैरह, ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। साइट आइडेंटिटी वही जो कि हम पहले सेट कर चुके हैं। आइकन वगैरह, आइकन मतलब एक जो है ना आइकन होता है जैसे यूट्यूब का ये वाला शो कर रहा है, इसको फेव आइकन भी कहा जाता है। लोगो मेकर का ये शो कर रहा है,
ठीक है ना, इसका नहीं शो कर रहा। तो ये दरअसल वही फेव आइकन होता है। तो ये फेव आइकन मैं यहाँ पे यही सेम जो है ना मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका सिर्फ ये वाला ये, ठीक है ना, ये यहाँ तक इसको क्रॉप कर देगा। तो ये देखें ये ए यहाँ पे जो है ना शो हो जाएगा। जब भी आप अपनी वेबसाइट के लिए लोगो बनाओ, फेव आइकन भी एक पीएनजी में बना लेना है। फिर इसके बाद मेन्यू वगैरह सेट करना है, मेन्यू की लोकेशन वगैरह सेट करनी है, तो मेन्यू इसी तरह से सेट कर सकते हो। विजेट हो गए, तो विजेट भी सेम इसी तरह से। होम पेज की सेटिंग इसको करना है, लेटेस्ट पेज या स्टैटिक पेज। तो ये सिमिलरली एडिशनल सीएसएस, अगर इसके अलावा कोई और सीएसएस भी आप डालना चाह रहे हो तो एडिशनल सीएसएस में आके इसको भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी मैन्युअली सेटिंग। मतलब मैन्युअली सेटिंग आपने अपने मुताबिक करने के बाद ये पब्लिश पे क्लिक कर देना है, तो मैन्युअली आपकी वेबसाइट जो है ना सेट हो जाएगी। इसको चेक कर लेते हैं कि ये वेबसाइट जो है ना कैसे। ये देखें, अब देखिए जितनी भी सेटिंग हम लोगों ने की थी तो वो यहाँ पे हमारे पास शो हो रही है। अब ये वाली सेटिंग आपको बताने के लिए ही मैंने की है कि सिमिलरली इसी तरह से आप इनमें सेटिंग कर सकते हो। अब मैं आपको स्टार्टर साइट्स के बारे में बता देता हूँ। स्टार्टर साइट में बने बनाए कुछ टेम्पलेट दिए गए हैं, उन टेम्पलेट को जस्ट आपने इंपोर्ट कर लेना है, उनके पेजेस वगैरह, और बनी बनाई साइट आपके पास आ जाएगी। इसके अलावा उनमें कोई चेंजिंग वगैरह करनी है, आपने अपनी इमेजेस लगानी है या अपना टेक्स्ट आपने यूज़ करना है, उनको भी आप चेंज कर सकते हो एलिमेंटर की हेल्प से। तो इंस्टॉल ऋषि स्टार्टर टेम्पलेट, इस पे करना है क्लिक। तो ये टेम्पलेट जो है ना इंस्टॉल हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। स्टार्टर टेम्पलेट पे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब ये वाले जो दिए गए हैं ये प्रो वर्जन के साथ हैं। अगर आप ऋषि थीम का प्रो प्लान यूज़ करते हो तो प्रो प्लान भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये ऑल पे जब हम लोग आते हैं तो दो ऑप्शन यहाँ पे, तीन ऑप्शन वैसे दिए गए हैं। ऑल है, फ्री है, प्रीमियम है, डेमो बाय कैटेगरी। ठीक है, ब्लॉग, मैगजीन, बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, क्रिएटिव, एजुकेशन, इवेंट, फूड, रेस्टोरेंट, जिसके रिलेटेड भी आपका है, पोर्टफोलियो, सेमिनार, ई कॉमर्स, तो उसको जस्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये फ्री वाले जो है ना यूज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। देखें ये रेजिंग कंटेंट, लॉ फर्म जो भी है आपका, तो उसके रिलेटेड, अकाउंटेंट, डिजिटल मार्केटिंग, डेंटल क्लिनिक, एजुकेशन, योगा, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको आपने थारोली जो है ना देख लेना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है। पोर्टफोलियो डार्क में, यानी कि पोर्टफोलियो है ऋषि बिजनेस, चैरिटी, पोर्टफोलियो, और ये फ्री के हैं। ये यानी जो फिल्टर मैंने लगाया है तो ये फ्री का ही दिया गया है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का जो है ना ये वाला ये हम लोग जो है ना इसको देख लेते हैं। मतलब इस पे मैं करता हूँ क्लिक। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये आ चुका है। सिर्फ होम पेज इंपोर्ट करना है या कंप्लीट साइट इंपोर्ट करनी है, तो इंपोर्ट कंप्लीट साइट, इस पे करते हैं क्लिक। यहाँ पे ना एक ऑप्शन है डिलीट प्रीवियसली इंपोर्टेड साइट्स, जो पहले से हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं, मतलब जो पेजेस वगैरह हम पहले बना चुके हैं, तो उनको जो है ना वो डिलीट कर दें। और ये डिलीट करना ज़रूरी है क्योंकि ये वाली सेटिंग जो है ना इसके साथ जो बने बने टेम्पलेट हैं तो वो आ जाने चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करके तो जो प्रीवियसली बने हुए टेम्पलेट हैं वो डिलीट हो जाएंगे। अब इंपोर्ट पे हम लोग कर देंगे क्लिक। अब हमारा डाटा जो है ना इंपोर्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं। अब वेबसाइट सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है, यानी जो टेम्पलेट हम लोगों ने लिया है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो व्यू साइट पे करते हैं क्लिक। हम इसको देख लेते हैं कि ये हमें कैसे दिखाई दे रही है। ये देखें ज़बरदस्त, यहाँ पे इसका लोगो आ जाएगा, यहाँ पे ये मेन्यू, कंटेक्टस, ये पिक्चर, स्मार्ट फॉर योर ब्रांड, गेट स्टार्टेड, ये देखें ये यहाँ पे बाकी पेजेस वगैरह, इसके कार्ट, केस स्टडी, चेकआउट, कंटेक्टस। ठीक है, अब कोई भी पेज यहाँ पे हम लोग एडिट करना चाहें तो एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है ना, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। जो भी पेज हम लोग एडिट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये ब्लॉग वाला जो है पेज है, इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ, तो इसको जस्ट मैंने यहाँ पे उस पेज पे आना है, फिर एडिट, इस पे क्लिक करूँगा तो ये पेज मुझे एडिट विद एलिमेंटर के साथ जो है ना ले जाएगा। अब ये कार्ट वाला है, इस पे मैं आता हूँ, इसको अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ जस्ट मैं इस पे क्लिक कर दूँगा तो मैं अगेन जो है ना होम पेज पे आ जाता हूँ। तो ये एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है, इस पे करते हैं क्लिक। एलिमेंटर के साथ जो है ना लोड हो रहा है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एलिमेंटर जो है लोड होके आ चुका है। तो इनको हम लोग एडिट करना चाहें
तो हम एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली पिक्चर है, इसको हम लोग छोटा या बड़ा करना चाहें, ये ऐसे करके हम लोग इसको बड़ा या छोटा ऐसे कर सकते हैं और ये एडजस्ट करता जाएगा। मज़ीद अगर इसको हम लोग एडिट करना चाहें एडिट इमेज, तो देखें इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास ये ऐसे करके आ गई। तो इसको हम लोग चेंज करना चाहें, चूज़ एन इमेज, इस पर क्लिक करेंगे और कोई भी इमेज हम लोगों ने बना रखी है उसको यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे और इसकी जगह पे ये वाली इमेज हमारे पास आ जाएगी। तो मैं इसकी जगह पे अगर ये वाली इमेज लगा लूँ, ये इंसर्ट मीडिया, तो ये देखें ये वाली इमेज आ गई मेरे पास। ठीक है, ये इसको कम या ज़्यादा ऐसे करना चाहें, ठीक है, बड़ी या छोटी इमेज तो आपने जो है ना इसके मुताबिक जो है ना इसको सेट करना है। तो मैं ये कंट्रोल Z करके तो मैंने उसको वापस ले आया उस इमेज को। अब ये वाला टेक्स्ट है, जैसे इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो जस्ट इस पर मैंने क्लिक किया और कोई भी जो कि आपके अपने मुताबिक है जो आपने सोचा हुआ है तो वो यहाँ पे आके इसको एडिट कर लेना है। सिमिलरली ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी सिमिलरली इसी तरह से आ जाएगी। ये देखिए ये टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। ये बटन है, बटन को एडिट करना है तो इसको भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बटन यहाँ पे आ जाएगा। इनको अगर मैं आगे पीछे करना चाहूँ तो ये देखें ये इसकी जगह पे, ये मैं यहाँ पे इसकी जगह पे लेके आता हूँ, इसकी जगह पे लेके आता हूँ तो ये देखें ये यहाँ पे मेरे पास आ चुकी है। ये इसको मैं हटाना चाहता हूँ तो ये यहाँ पे आके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो वो वहाँ से डिलीट हो गया। मतलब यहाँ पे आइकन कोई आप अपनी मर्ज़ी का लेके आना चाहते हो तो वो भी आप ले आ सकते हो। सिमिलरली इसी तरह से जिस भी चीज़ को आप हटाना चाहो, आप कोई दूसरी लगाना चाहते हो उसकी जगह पे, मतलब रिप्लेस करना चाहो तो सिमिलरली आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, सारी सेटिंग जो है ना ये एलिमेंटर के थ्रू इसी तरह से एडिट हो जाती है। ठीक है, इनमें आप कोई दूसरा पेज करना चाहो, एडिट करना चाहो तो सिमिलरली वो भी इसी तरह से यहाँ पे एडिट होके आ जाएगा। जो भी चेंजिंग आपने की है उसको आप जो है ना सेट करना चाहते हो, मतलब पब्लिश करना चाहते हो तो जस्ट ये अपडेट पे क्लिक कर देना है तो वो सेटिंग जो है ना यहाँ पे अप्लाई होके आ जाएगी। तो सिमिलरली इसी तरह से आपने ऋषि की मदद से एक बेहतरीन अपनी वेबसाइट बना लेनी है। जो टेम्पलेट आपको अच्छा लगे, तो इनके जो स्टार्टर टेम्पलेट है, मतलब कि मैं इसको बैक लेके आता हूँ तो ये सारे के सारे टेम्पलेट यहाँ पे दिए गए हैं। ये क्रिएटिव का मैं करता हूँ तो ये देखिए डार्क पोर्टफोलियो, वेडिंग इनविटेशन, एजुकेशन का हम लोग देखते हैं तो ये देखें एजुकेशन रिलेटेड बहुत से टेम्पलेट बने बनाए आ गए हैं। मतलब आपकी स्कूल है, एकेडमी है या इस तरह की कोई वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हो तो सिमिलरली इसी तरह से आपने एजुकेशन का टेम्पलेट ले लेना है। फूड और रेस्टोरेंट की है तो ये वाला आ जाएगा। यानी ऐसे टेम्पलेट हमें आस्ट्रा में पहले मिलते थे, लेकिन आस्ट्रा की मदद से हम लोग ठीक है यूज़ कर रहे होते थे, लेकिन इसमें जो परफॉर्मेंस वगैरह इसकी दी गई है, यानी ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के लिहाज से या फास्ट चीज़ें यहाँ पे दी गई है ना, वो ज़बरदस्त है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऋषि थीम को आपने यूज़ कर लेना है। फ्री में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके जो पेड है टेम्पलेट वगैरह, पेड वर्जन है इसका, पेड वर्जन की भी तरफ भी आप जा सकते हो। तो मेरी तो फेवरेट ही है, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया और मेरी फेवरेट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जितनी भी साइट्स हैं मेरे क्लाइंट की या मेरी, तो मैं इसके साथ ही जाऊंगा। आई होप यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।